एक समय की बात है, शिवपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में धर्मू नाम का एक गरीब आदमी अपने छोटे पुराने झोपड़ी में किसी तरह अकेला रहता था। धर्मू का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता उसे 15 साल की उम्र में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उसी समय से धर्मू अपना गुजारा करने के लिए गांव के ही एक छोटे ढाबे में बर्तन साफ करने का काम करता था, जिससे उसका जीवन चलता था। इतना ही नहीं, धर्मू अपनी थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी छोटी सी बाड़ी में सब्जियां उगाता और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करता था। एक दिन धर्मू ढाबे के मालिक हरिराम से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप देते हैं उसमें गुजारा नहीं हो पाता। बस 50 रुपए बढ़ा दीजिए। हरिराम गुस्से में बोला। क्या रे, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है क्या? तुझे 50 ही मिलेंगे। 2-4 बर्तन साफ करता है और चाहता है मैं तुझे 500 दूं। चुपचाप काम करना है तो कर, वरना निकल ले। मालिक, मैं 500 नहीं, सिर्फ 50 रुपए ही। चुप, मुझे सब पता है। तुझे काम नहीं करना, चल निकल। और सुन, आज के बाद यहां मत आना, अगर आया तो तेरी खैर नहीं। धर्मू चुपचाप सुन लेता है और वहां से चला जाता है। उधर बाजार में रमेश भाई, 1 किलो चावल दे दो। रमेश बोला। धर्मू भाई, आपका उधार बहुत हो गया है। अब मैं और उधार नहीं दे सकता। मेरी भी मजबूरी है, मेरा भी परिवार है। ठीक है रमेश भाई, आज दे दो, कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। रमेश उसे चावल दे देता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। खाना भी नहीं बचा। धर्मू रोते हुए सोचता है। आज तो खाने को कुछ भी नहीं। रमेश भाई भी उधार नहीं देंगे। क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, शायद कुछ फल फूल मिल जाए। वह जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह पूरा जंगल घूम लेता है, पर कहीं एक भी फल फूल नहीं मिलता। भूखे प्यासे वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? खाऊं क्या? जीऊं कैसे? मेरी मदद करो भगवान। उसी वक्त उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। खरगोश अपने जादुई गोले से फल प्रकट कर रहा था। अरे, यह क्या? खरगोश जादू कर सकता है, और ये तो बोल भी रहा है। ये कैसा खरगोश है? धर्मू डरकर भागने लगता है। तभी खरगोश बोलता है। रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धर्मू घबराकर बोलता है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ मत करना। खरगोश मुस्कुराकर बोला। अरे दोस्त, डर क्यों रहे हो? मैं जादुई खरगोश हूँ, लेकिन तुम इस वीरान जंगल में अकेले क्यों? धर्मू अपनी सारी दुखभरी कहानी बता देता है। नौकरी, पैसे, खाना, सब कुछ। खरगोश उसकी बात सुनकर बोलता है। ये लो मेरे दोस्त, ये सब तुम घर ले जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए मैं पूरा कर सकता हूँ। धर्मू भावुक होकर बोला। धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरा कोई नहीं था। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश बोला। क्यों नहीं, मैं भी अकेला हूँ। तुम मेरे मित्र बनो, मुझे खुशी होगी। दोनों दोस्त बन जाते हैं। धर्मू खरगोश को अपने घर ले जाता है और बोलता है। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। खरगोश बोला। तुम चिंता मत करो दोस्त। और फिर वो ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन जादू से प्रकट कर देता है। धर्मू कई दिनों बाद अच्छा भोजन खाता है। खरगोश कहता है। मेरे जादू से लाई चीज कभी खराब नहीं होती। समय बीतता है। खरगोश की मदद से धर्मू बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास नया बंगला, अच्छे कपड़े, गाड़ियां, सब आ चुका था। धर्मू ने अपना व्यापार भी शुरू कर दिया था। दुकान में जब भी कोई कमी होती, खरगोश अपने जादू से पूरा कर देता। गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे, धर्मू तो कुछ दिनों पहले उधार मांग रहा था, आज इतना अमीर कैसे हो गया?
और ढाबे वाला हरिराम यह सब सुन रहा था। हरिराम मन ही मन बोलता है, ये धर्मू इतना अमीर कैसे? जरूर कोई राज है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन वह चुपचाप धर्मू के बंगले की खिड़की से झांककर सब सुन लेता है, खरगोश और धर्मू की बातें। अच्छा, तो यह जादुई खरगोश इसको अमीर बना रहा है। हरिराम मन में कहता है, रुक धर्मू, अब मैं तुझसे सब छीन लूंगा। रात होते ही हरिराम चुपके से घर में घुस जाता है और खरगोश को उठाकर अपने घर ले जाता है। चल चिरकुट, मुझे सोना चांदी दे और जादू कर। खरगोश जादू नहीं करता है। मैं बुरे लोगों के लिए जादू नहीं करता, तुम लालची और बुरे हो। हरिराम गुस्से में उसे मार देता है। अब देखता हूं तू धर्मू के लिए कैसे जादू करेगा। सुबह होती है। धर्मू खरगोश को पागल की तरह ढूंढता है, पूरा घर देखता है, पर खरगोश नहीं मिलता। रोते हुए वह जंगल की ओर भागता है। मित्र, कहाँ हो? लौट आओ, मैं अकेला हूँ तुम्हारे बिना। मेरे पास आओ मित्र, मेरे खरगोश। तभी अचानक एक बाबा प्रकट होते हैं। बेटा धर्मू, मैं जानता हूं तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो। उस खरगोश को मैंने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, लेकिन उस दुष्ट हरिराम ने उसे चुराकर मार दिया। धर्मू रोने लगता है। बाबा, क्या आप मेरे मित्र को वापस ला सकते हैं? बाबा मुस्कुराते हैं। ठीक है बेटा। बाबा जादू करते हैं और खरगोश वापस जीवित हो जाता है। धर्मू खुशी से रो पड़ता है और दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। बाबा गायब हो जाते हैं। धर्मू और खरगोश घर लौट आते हैं। महीने बीत जाते हैं। बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन हरिराम भारी बारिश में बाजार जा रहा था कि अचानक जोरदार गरज के साथ उसके ऊपर बिजली गिरती है और वहीं उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। सच्ची दोस्ती हमेशा साथ निभाती है। धर्मू और खरगोश के बीच का रिश्ता दिल से था। खरगोश ने हमेशा उसकी मदद की और धर्मू ने उसे प्यार दिया। संदेश: दुनिया में असली धन सच्चे दोस्त होते हैं, जो मुसीबत में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं।